अगला आरोप ये है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ी कल्चर चलाते, अपना जोड़ी बना ली हैं और आपके जोड़ी में अगर कोई बाहर से आना चाहे, किसी को पिक्चर मिल जाए तो मैडम जाके सेट पे बैठ जाती, ए इसके साथ नहीं काम करोगी जी तुम, ए दूर रहो इससे, काहे इसको छू रहे तुम्हें। और फिर बेचारा हीरो कहता है हम तो करना चाह रहे थे लेकिन वो आम्रपाली जी मना कर दिए हैं, तो हम कैसे मना कर रहे हैं। ओह माय ये गॉड, आरोप एक बड़ी हीरोइन ने आप पर लगाया है वेरी और ये गुड, भी पता है कि बाद में आप हीरोइन बन गई थी उस पिक्चर की। वेरी गुड। क्या है, आपको अगर किसी ने ये बोला है कि देखिए फिल्म में तो हमें आप ही चाहिए थी, वो आम्रपाली जी बीच में घुस गई, तो ना आम्रपाली जी के पास इतना टाइम है और ना आम्रपाली जी के पास अपनी फिल्में छोड़ के किसी और की फिल्म करने की भर फुर्सत है। हमारा मामला सेट है, नहीं, मामला क्या सेट है? काम पिक्चर का, टैलेंट बिल्कुल, पे, हमको हमारा काम आता है तो तो वही तो हम कह रहे जहाँ हैं, काम करेंगे अच्छा हमारा रोल करेंगे। सेट है। क्लोज इसको कर। थोड़ा दूर रखे थे थोड़ी देर। हाँ, जहां तक बात रही किसी को किसी फिल्म से निकलवाने की और हटवाने की, तो अगर वीटो पावर लगाने पर आ जाते तो इतने वर्षों में कोई फिल्म कर ही नहीं पाता। पर ना हमको वो करना और ना दिनेश जी के पास इतना फालतू टाइम है कि मेरी एडवाइस सुनेंगे। हम तो नाम नहीं लिए। ये एलिगेशन हम पे बचपन से लग रहा है कि अगर किसी महिला को किसी प्रोड्यूसर ने ये कहा कि हम तो आप ही को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन आम्रपाली जबरदस्ती फिल्म में आ गई और उसके बाद आपने उस व्यक्ति की बात मान ली, तो आपका बुद्धि कम। ओए राम, ये उठबे ना करी हमसे। अरे उठिए महाराज। मजा तो आया। मजा बहुत आया, हाँ। लेकिन हमसे ज्यादा मजा आपको आया है। आपको इतना रेज किस पे बताइए। अब मैं कुछ सवाल हम पूछते हैं आपसे। हम हीरो नहीं बन पाए ना आपकी तरह। हे भगवान, लेकिन हंसी मजाक से इतर काजल को एक एक्टर ने मारा पीटा और वो सहती रही और एक दो दिन ने बहुत मार खाए, गालियां सहे, कि जब हम भोजपुरी सिनेमा में गए वहां पर ये सारा हुआ मसा। पर मुझे लगता है कि ये हमारे यूपी बिहार के जो लोग हैं, तो यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया कि किसी लड़की के साथ ऐसा प्रताड़ना हो रहा है, तो जात पात बिरादर धर्म सब बाद में देखेंगे, पहले तो पकड़ के इसको पीटेंगे कि तुम साला लड़की को हाथ कैसे लगाया। पर मैं जेन्युइनली ये बात बोलूंगी कि अगर ऐसा काजल जी के साथ हुआ है और उन्होंने ये गो थ्रू किया है, ये मुझे सुनकर इतना खराब लग रहा है। हाँ, वो रोई बहुत, इसमें फूट फूट के वो रोई। उन्होंने यहाँ तक बताया कि बाल पकड़ पकड़ के मारा गया। अरे बाप, मतलब मेरा सुन के उस टाइम अंदर तक हिल गया। ये मुझे सुनकर रोना आ रहा है थर्ड पर्सन होते हुए। मैं क्या यार, तुम सही क्यों? ये मेरा सवाल हमेशा यही रहता है शुभांकर जी कि आप सहे क्यों। उनको डर ये था कि अभी सब काम शुरू हुआ है, पैसा जो आ रहा है सारा गायब हो जाएगा, तो हमने अपने माँ के लिए वो सह गए। पर अगर एक बार वो अपनी माँ से बात की होती, तो मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कुछ और करके कि कहीं और काम करके उन्होंने चीजों को बेटर कर लिया होता। आप किसी तरह की प्रताड़ना अगर झेल रहे हैं, तो जो प्रताड़ना कर रहा है वो तो बहुत बेकार आदमी है ही। आप अगर झेल रहे हैं, उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा बुरा अन्याय सहने वाला होता है। लेकिन हम मुद्दे पर आते, एक सवाल जो
भोजपुरी में अक्सर लड़कियां भोजपुरी सिनेमा की जो मर्द एक्टर हैं उन पर आरोप लगाती हैं कि वो अक्सर दबा के रखते हैं, डोमिनेट करते हैं। लेकिन एक आरोप उधर से भी आता है, मर्दों से। मर्द समाज जो फैन फॉलोइंग होते हैं वो आरोप लगाते हैं। जितनी भी हीरोइनों ने आरोप लगाया है वो सब ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है, उसके साथ रिश्ते में जाती है और अलग होने के बाद अपने साथ शोषण का आरोप लगाती है। तो क्या इसके लिए भोजपुरी सिनेमा की औरतें भी जिम्मेदार नहीं है कि अगर आप जान रही हैं कि कोई शादीशुदा है, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो आप फंस रही हैं, तो आप भी उसके लिए दोषी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल दोषी हैं। पर आपको ये बात पता है कि वो शादीशुदा है और फिर भी आप उनके साथ हैं। जैसे काजल से भी ये सवाल हमने पूछा था। हमको लगता है कि ये एक बहुत ही सोचा समझा बिजनेस डील है। बिकॉज आप लोग साथ में काम किए जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता खत्म होने के बाद सारी प्रॉब्लम्स आई होगी। रिश्ते के दौरान भी तो प्रॉब्लम्स आई होगी। तब आपने आवाज अगर उठाई और सामने वाले ने अरे मेरा बेटा अच्छा नहीं है बोल के आपको मना लिया और आप मान गई क्योंकि परसों से एक न्यू फिल्म जाना है, तो फिर इस परिस्थिति में किसको कौन गलत? तो ये आप कह रहे हो कि लाभ हानि का रिश्ता है। बिल्कुल, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का रिश्ता, दिस इज नो रिश्ता आउट ऑफ लव। तो इसमें फिर गलत ज्यादा कौन है? कौन गलत है? कोई नहीं। वो दोनों के लिए तो दोनों दोनों लाभ सही। बिल्कुल, वो व्यक्ति उस टेन्योर तक उनके साथ रहा है, ये उस टेन्योर में अपना नाम बना ली, हो गया, इन लोग का काम खत्म। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है, मैं ये बोल रही हूँ कि सब जगह होता है। वो पत्नी जो घर पे चुपचाप खामोशी से बच्चे पाल रही है, अगर उसका पति कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, क्या ये गलत नहीं उस पत्नी के साथ? बिल्कुल है। मैं तो बोलती हूँ उनका पति कुछ ऐसा कर रहा है तो उनको तो लिटरली उन पे केस कर देना चाहिए, उनका जिंदगी हराम कर वो देना आर्थिक चाहिए। तौर पर शायद कमजोर होती हैं इसलिए। आर्थिक तौर पे कहाँ कमजोर होता है कोई? अरे भाई, जितना ये हीरो लोग हैं सब आपके इंडस्ट्री में, अब XYZ जो बड़े नाम वाले हैं, इनकी पत्नियां देख रही हैं कि हमारा पति जो जाके जिम कर रहा है, अफेयर सुन रही हैं, स्टेज पे वीडियोस देख रही हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा उनको, आई एम श्योर। पर वो ही जिम करने के जस्ट अगले दिन तो दोनों लोग साथ में दिखते हैं, पति पत्नी। जैसे आज जिम का वीडियो वायरल हुआ और कल पति पत्नी साथ में दिखते हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हुए, हंसते आप भी कह रहे हो मुस्कुराते कि नहीं बुरा लगता? अब अगर बुरा लगता है तो अगले दिन साथ में कैसे हंसते हुए दिखते हैं? हमको ये समझ नहीं आ रहा। या तो हो सकता है कि उन तीनों का मामला एकदम सेट है आपस में, देखने वाला लोग दिक्कत में है, ये भी हो सकता है। देखने वाले लोग बेचारे परेशान। हमने एक इंटरव्यू किया दिनेश यादव जी का, हमने कहा जनता पूछ रही थी आपका आम्रपाली जी से क्या रिश्ता है, दोस्त है? तो कहे जैसे नहीं हमारा कुछ नहीं है, वो उन्होंने बहन शब्द पे भी हाँ ही बोल दी। अरे वाह। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी आपके भैया हैं? नहीं, मेरे तो को एक्टर है। खाली को एक्टर हैं बिल्कुल। और कुछ नहीं है? अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, अब मारते असली टॉस। वी आर गुड फ्रेंड्स। फिर हमको याद आए राम भद्राचार्य जी। अरे प्रभु। अब भद्राचार्य जी के यहाँ गए, कहे कि हमारी अर्धांगिनी है, हमरे पास आए कही हमारी बहन है। अब हमरे वाल जो जनता है वो कंफ्यूज बैठी है कि भैया ये दो छोर कहाँ से मिला दी। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। कितना अंतर है दोनों लोग के बीच में उम्र का? लगभग 13 साल। नॉट अ वेरी लकी नंबर। पर मैं अपने परिवार के बाद अगर इस दुनिया में किसी पर भरोसा करती हूँ तो दिनेश जी। स्वीकार क्या नहीं कर लेते? क्या स्वीकार? प्यार करते हो। पर मैं प्यार करती नहीं हूँ तो क्यों स्वीकार करूँ? 26 तो पिक्चर साथ में करते हो, उठते बैठते साथ में हो। 32। सॉरी माय बैड। बच्चा लोग का भी ध्यान रख लेते हो, बिल्कुल मिल लेते हो, स्कूल चले आते हो। बिल्कुल, और उनके बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त जानता हैं। हूँ बात, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते क्या स्वीकार करना है? कि वो अपनी पत्नी से नहीं प्यार करते थे? जैसे बाकी केसेस में तो फिर भी एक्स्ट्रा वाला था, आपके केस में तो ये था कि उनको मतलब ही नहीं, वहां पे जाते नहीं अपने घर, आप ही से रिश्ता है। ये सब पता नहीं आपने कहाँ से, आप किस assumption पे बोल रहे हैं? I really want to tell this to शुभांकर जी also and everybody who's watching कि दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको डिफेंड करूंगी, लेकिन कुछ सवाल आप उनसे ही पूछिए, मुझसे मत पूछिए। I am not answerable for every action of his.
मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। बार-बार उन्हीं सवालों को, बातों को घुमा-घुमा कर फिर हम लोग के सामने लेकर आना क्या है? और जिस बारे में व्यक्ति को बात नहीं करनी है, उनको नहीं करनी है ना। व्हाई डू यू हैव टू पेस्टर पीपल विद दोज़ क्वेश्चंस यार? मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ सवाल है तो मुझसे पूछिए। मुझसे पूछिए ना मैं कब शादी करूँगी? नहीं करनी अभी। मैं जितना दिनेश जी को जानती हूँ, वो अपने घर पे ही रहते हैं। अपने घर में एक पति की जो-जो ज़िम्मेदारी होती है, वो सब निभाते हैं। मेरे साथ वो आपको फ़िल्मों के सेट पर दिखेंगे, मेरे साथ वो आपको डिनर करते हुए दिखेंगे, जो 2 दोस्त करते हैं। मैं कितनी हीरोइन है, यामिनी मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसके साथ मैं आउटिंग पर जाती हूँ, वो कोई देखता ही नहीं है। हीरो के साथ आउटिंग पे नहीं आती हैं आप। नहीं, हीरो लोग मेरे टेस्ट का खाना नहीं खाते। सॉरी, मैं दिनेश जी को पास्ता खिला सकती हूँ। मैं खेसारी जी और पवन जी को पास्ता नहीं खिला सकती। वो लोग खाएंगे ना बे मर्दई का बोल देंगे तो। दिनेश जी नहीं कहते बे मर्दी का, ना, ये कहते हैं बहुत अच्छा बनाए बाबू। नहीं बनाई हो क्यों बोलेंगे जब अच्छा, खा रहे हैं तो? बहुत अच्छा खिलाई। बना तो आप रहे हैं। चलो आपके मैं नजरिए सोचता हूँ कि आप दोनों अच्छे दोस्त हो, बट एक महिला होने के नाते अगर हर व्यक्ति आपके कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर ये टिप्पणी कर रहा है, क्या इससे आम्रपाली के घर वालों को दिक्कत नहीं होती? आम्रपाली को व्यक्तिगत तौर पर दिक्कत नहीं होती? स्टार्टिंग में मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी कि यार ये लोग इतना चरित्र पे सीधा टारगेट कोई कैसे कर सकता है। I sat with my older sister one day. मैं बहुत रोते-रोते दीदी के पास बैठी और मैंने बोला कि दीदी ये तकलीफ है एंड आई वांट टू गिव अप। मैं यहाँ पे और फिल्में नहीं कर पाऊंगी। उसने मुझे बोला कि तू 3 फिल्म और कर, उसके बाद डिसाइड करना। मैंने 3 फिल्में की। उसके बाद मुझे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, जो फैन फॉलोइंग मिली, दीदी ने मुझे 3 फिल्म बाद पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि वो एलिगेशन बढ़ा है कि ये प्यार बढ़ा? अगर उस दिन मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी होती ना इन एलिगेशंस के दबाव में शुभांकर जी, तो आज ये जो 32 फिल्म मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ ना, इनमें से सिर्फ 2 होती मेरे करियर में। मैं लोगों की बकवास सुनूं कि अपने काम करने पर फोकस करूं? ये सब ये बोल सकते हैं कि मैं चरित्रहीन हूं, पर ये लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं खराब एक्ट्रेस हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट एक मोबाइल के पीछे बैठ के कौन सा आदमी क्या बकवास करे। मैं आज ना ये बात एकदम स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ। मेरे सक्सेस का सारा क्रेडिट मेरे खुद का है और मेरे फेलियर्स का सारा क्रिटिसिज्म मेरे खुद का है। तो मेरी हर जीत की जिम्मेदार भी मैं हूँ और हकदार भी मैं ही हूँ।